मुकद्दर के हो गए। हम सबको फूल बांट के होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए। अब तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ से सिर्फ मुशारा चलेगा। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। गाजी डॉक्टर गाजी असर साहब को ढेर सारी मुबारकबाद। एक मुदब्बिर, एक दानिश्वर, एक नस्र निगार, एक अच्छे असातिज़ा में शुमार होने वाली हस्ती डॉक्टर असर गाजी साहब का तहे दिल से शुक्रिया। के खिलाफ रहते हैं, रहने तो जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब मुशायरा यहाँ से शुरू हो रहा है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि किस शायर को कब तक आप समात करेंगे। मैं हर शायर के लिए 10 मिनट वक्फ कर रहा हूँ। हर शायर यहाँ पर जो भी आएगा वो 10 मिनट अपने हिस्से का लेगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि कहाँ तक आपको समात करना है। शोरा इकराम को गुजारिश है कि वो मखसूस कलाम आपका सामने तक पहुँचाए, वक्त की नज़ाकत को महसूस करते हुए। आपकी ज़ात पर भरोसा कर रहा हूँ मैं, आप पर बहुत भरोसा करके मैं पहले चिराग रोशन करने जा रहा हूँ कि दुनियाएं फिक्र फन की ये बहुत कैनवास बड़ा है। जो शायर यहाँ पर आएगा वो अपने दिल की बात पेश करेगा कि मोहब्बत का नया अंदाज पैदा कर लिया मैंने, मोहब्बत का नया अंदाज पैदा कर लिया मैंने। नजर टकराई तो खामोश सजदा कर लिया मैंने। हजारों बार दुनिया ने दिए धोखे मुझे, लेकिन हजारों बार दुनिया पर भरोसा कर लिया मैंने। आप पर भरोसा करते हुए आपका इलाकाई बहुत ही नामवर शायर जिससे आप और हम मोहब्बत करते हैं, मैं जनाब ज़मीर नाज साहब से गुजारिश कर रहा हूँ। उस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। उमर खेड़ वालों, ये आपका तहजीबी शहर है, आपका नुमाइंदा शायर। मैं ज़मीर नाज साहब से गुजारिश कर रहा हूँ आप यहाँ तशरीफ लाएं और अपने हिस्से की दाद और तस्वीर हासिल करें। आप एक बार ताली बजाकर इजाज़त दें ताकि ज़मीर नाज आपकी खिदमत कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले डॉक्टर सैयद गाजी असर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने ये एक खूबसूरत महफिल सजाई है। चूँकि मुझे अव्वलन पढ़ने का शरफ हासिल हुआ है तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं माहौल बनाऊं, कुछ ऐसा माहौल कि जो शोरा यहाँ पर मेहमान शोरा तशरीफ़ रखते हैं वो आपकी दादो तहसीन के वाकई हकदार हैं और आपका शबाब, इस महफिल का शबाब उनकी दादो तहसीन होगी। मैं बिला तमहीद सदर मुशायरा जनाब ज़मीर नज़र साहब की इजाज़त से 4 मिसरे से अपनी बात पेश करता हूँ। जी पेश करें साहब। जी। है यही मौत के शोला नहीं चराग रहे। नाज़िम मुशायरा ने इब्तिदा में कहा था कि तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो। उसी पस मंजर में ये 4 मिसरे कहे हैं। कीजिए साहब। है यही मौत के शोला नहीं चराग रहे, है यही मौत के शोला नहीं चराग रहे। फूल मुरझा गए खुशबू न रही बाग रहे। है यही मौत के शोला नहीं चराग रहे। फूल मुरझा गए खुशबू न रही बाग रहे। फूल मुरझा गए खुशबू न रही बाग रहे। इल्म की चाह के बगैर दर्सगाहों में, इल्म की चाह के बगैर दर्सगाहों में शक्ल शहबाज में पोशीदा सियाजाग रहे। वाह। शक्ल शहबाज में पोशीदा सियाजाग रहे। वाह वाह। 4 मिसरे समाप्त कीजिएगा कि मुझे हालात की संजीदगी जीने नहीं देती, मुझे हालात की संजीदगी जीने नहीं देती। मैं पीना चाहता हूं जहर तो पीने नहीं देती। वाह। मुझे हालात की संजीदगी जीने नहीं देती।
मैं पीना चाहता हूँ जहर तो पीने नहीं देती। हुसूले मंजिले मकसूद की दीवानगी देखो, हुसूले मंजिले मकसूद की दीवानगी देखो। तुम्हें मरने नहीं देती, मुझे जीने नहीं देती। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी शायरी हो रही है भाई, वाह जी। समाप्त कीजिएगा। अल्लाह के हर हुक्म की तामील करेंगे। अल्लाह के हर हुक्म बैठे की हुए तामील करेंगे। आपस में गुफ्तगू ना करें, आप शेर पर अगर ध्यान दें तो गौर करें। आपकी दादो तहसीन ही शायर की हिम्मत अफजाई होती है। अल्लाह के हर हुक्म की तामील करेंगे, अल्लाह के हर हुक्म की तामील करेंगे। जो काम दिया जाएगा तकमील करेंगे। वाह। अल्लाह के हर हुक्म की तामील करेंगे। वाह। जो काम दिया जाएगा तकमील करेंगे। पहले जो नमाजों की हिफाजत हो हमारे, पहले जो नमाजों की हिफाजत हो हमारे, मस्जिद की हिफाजत फिर अबापील करेंगे। वाह, बहुत अच्छी, वाह वाह वाह। जब हम सोते हैं जी तो यही मैं हाजिर करता हूं। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जागते हैं, तब कब हम सोते हैं। दोस्तों, बड़ा एहसान रहा है प्रशासन का। मैं थाने के जिम्मेदार तशरीफ ला रहे हैं, और सर जब आप मुस्कुराते हैं तो हिंदुस्तान मुस्कुराता है कि हमारे इन बुजुर्गों से यही पैगाम पहुंचा है। हमें गीता से हमदर्दी, हमें कुरान प्यारा है, तरंगे हम तेरी अज़मत कभी घटने नहीं देंगे, हमारी जान से बढ़कर ये हिंदुस्तान प्यारा है। एक बार पुलिस प्रशासन के लिए पुरदिमाग तालियों से खैर मकदम कीजिएगा। हमारे पीआई सर तशरीफ ला रहे हैं, उनका स्वागत होना चाहता है। मैं प्रमुख अतिथि जनाब डिग्री साहब तशरीफ लाए हैं। मैं तहे दिल से सर आपका स्वागत करता हूं, और मैं असर गाजी साहब से गुजारिश करूंगा कि सर फूल माला सर की खिदमत आलिया में पेश फरमाएं। और सर आपका बहुत शुक्रिया, हम कवि लोगों के जानिब से आपका स्वागत। एक बार ताली बजाकर सर का इस्तेमाल करें। आपने हमें इस काबिल समझा कि हम कोई सभा सजाएं। सर, ये हमारा कवि सम्मेलन है, शहीदों के नाम से मंसूब है, और आप भी कोई मुजाहिद से कम नहीं है। उमरखेड़ का ये थाना जो है सर की निगरानी में चल रहा है, और बड़ी तरीके से, पुरअमन तरीके से सर निज़ाम तमाम संभाले हुए हैं। और सर आप यहाँ आए, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। ज़मीर नाज साहब की इस खूबसूरत शायरी से इस्तकबाल हो रहा है। सर बैठे हुए हैं, कुछ शेर सर की मोहब्बत के हवाले से होना चाहिए। ये वो चेहरा है, रेजा रेजा सा बिखरने भी नहीं देता है, रेजा रेजा सा बिखरने भी नहीं देता है, एक चेहरा है जो मरने भी नहीं देता है। पुरजोर तालियों से सर का इस्तकबाल करें। ज़मीर नाज साहब अपनी शायरी पेश करें आप। जी, मुझे हुक्म हुआ था इससे पहले जो 4 मिसरे मैंने पढ़े हैं, मैं फिर से एक मर्तबा जी हाजिर खिदमत है। अल्लाह के हर हुक्म की तामील करेंगे। देखिए, पहली मर्तबा जब आपको शेर पसंद आए तो उस पर आपकी दादो तहसीन, आपकी वाह वाह वाकई में हिम्मत अफजाई का काम करती है। लेकिन दूसरी मर्तबा शेर को ऐसे गफलत में सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरी मर्तबा जो होता है वो उसका मगज़ होता है। पहली बार गफलत में सुनकर हमको अच्छा लगता है, कुछ लहजा अच्छा लगता है तो वाह वाह कर देते हैं। जब आप मुकर्रर इरशाद की डिमांड करते हैं ना, तो उसको फिर से सुनना चाहिए, ताकि अब उसका मगज़ हमारे समझ में आए, शायर जो पढ़ रहा है उसकी शरह समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं दूसरी मर्तबा आपकी हुक्म पर इसको हाजिर कर रहा हूं। जी सर, पढ़िए। अल्लाह के हर हुक्म की तामील करेंगे। क्या बात है, वाह। अल्लाह के हर हुक्म की तामील करेंगे, जो काम दिया जाएगा तकमील करेंगे। बहुत अच्छे भाई, वाह। अल्लाह के हर हुक्म की तामील करेंगे, जो काम दिया जाएगा तकमील करेंगे। पहले जो नमाजों की हिफाजत हो हमारे, पहले जो नमाजों की हिफाजत हो हमारे, मस्जिद की हिफाजत फिर अबाबील करेंगे। बहुत शुक्रिया।
देखिए यहाँ पर हमारे पुलिस प्रशासन अधिकारी मौजूद हैं। मैं गज़ल का एक मतला और शेर पेश कर रहा हूँ उनके हवाले से। सुनिएगा कि पलकों से शबनम का छलकना कितना अच्छा लगता है। पलकों से शबनम का छलकना कितना अच्छा लगता है। पलकों से शबनम का छलकना कितना अच्छा लगता है। पलकों से शबनम का छलकना कितना अच्छा लगता है। तेरी याद में खुद का तड़पना कितना अच्छा लगता है। वाह वाह। पलकों से शबनम का छलकना कितना अच्छा लगता है। वाह। तेरी याद में खुद का तड़पना कितना अच्छा लगता है। गम को छुपाकर हंसना चहकना कितना अच्छा लगता है। गम को छुपाकर हंसना चहकना कितना अच्छा लगता है। तन्हा रहकर खुद ही सिसकना कितना अच्छा लगता है। तन्हा रहकर खुद ही सिसकना कितना अच्छा लगता है। नाज़िम मुशायरा ये गजल का शेर समाप्त कीजिएगा जी जी कि तन्हा रहकर खुद ही सिसकना कितना अच्छा लगता है। झील सी आंखें चांद सा चेहरा चमकीले रुखसारों पर। वाह। झील सी आंखें चांद सा चेहरा चमकीले रुखसारों पर। कोमल कोमल लब का दहकना कितना अच्छा लगता है। वाह। कोमल कोमल लब का दहकना कितना अच्छा लगता है। गजल का मतलब समाप्त कीजिएगा कि नफ्स को अपने अब नेक हो कीजिए। नफ्स को अपने अब नेक हो कीजिए। नफ्स को अपने अब नेक हो कीजिए। नफ्स को अपने आप नेक हो कीजिए। ख्वाहिशे रंग बू कीजिए। वाह अच्छा शेर। ख्वाहिशे वाह 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 कीजिए। वाह बहुत। यूं न रुसवा मेरी आबरू कीजिए। मतलब है वाह वाह। बड़ी संजीदगी से समाप्त कर रहे हैं आप। यूं न रुसवा मेरी आबरू कीजिए। यूं न रुसवा मेरी आबरू कीजिए। आ गया हूँ तो कुछ गुफ्तगू कीजिए। वाह वाह वाह। तो कुछ गुफ्तगू कीजिए। बहुत अच्छे दरमियान कीजिए। आ गया हूँ तो कुछ गुफ्तगू कीजिए। वाह। देखिए कोशिशें करने वाले कभी हारते नहीं हैं। हमारे सामने पवित्र पोर्टल 2022 अभी मौजूद है और कितने ही अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बच्चे हैं जिनके ऑर्डर्स आ चुके हैं। मैं आप लोगों के सामने मिसाल पेश करने के बाद अपना ये शेर पेश कर रहा हूं कि आ गया हूं तो कुछ गुफ्तगू कीजिए। अगर शेर में सच्चाई है तो आप लोगों को जी जी अगर शेर में सच्चाई हो तो तालियों के साथ एक मर्तबा इस्तकबाल कर देना, ताकि मुझे अभी नहीं, मैं शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में करेंगे तो चलेगा। देखिए, आ गया हूँ तो कुछ गुफ्तगू कीजिए। एक ना एक दिन पूरी हो जाएगी।
वाह। एक ना एक दिन पूरी हो जाएगी, एक ना एक दिन पूरी हो जाएगी, एक ना एक दिन पूरी हो जाएगी। आरज़ू 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 कीजिए, आरज़ू कीजिए, आरज़ू 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 कीजिए। खुद जला कर वजूद अपना मिस्ले शमा, खुद जला कर वजूद अपना मिस्ले शमा। रोशनी रोशनी चार सू कीजिए, बहुत अच्छे, रोशनी रोशनी चार सू कीजिए। आप ही की खुशी का तलबगार हो, आप ही की खुशी का तलबगार हो। ऐसे दिलदार की जुस्तजू कीजिए, ऐसे दिलदार की जुस्तजू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जमीन नास्तर। जी सर, मैंने पहले ही कहा था कि हर शायर के लिए 10 मिनट मुख्तस किया गया है। इख्तिसार का मतलब ये है कि 10 मिनट अब जिस शायर का 10 मिनट हो जाएगा, मुझे कन्वीनर मुशारा की जानिब से इजाज़त मिल गई है, मैं डिस्टर्ब कर दूंगा कि भाई आपका वक्त ख़त्म हो रहा है। उसके बाद दूसरे शायर का ऐलान। वजह ये है कि अगर एक शायर 15 मिनट लेगा तो हमारे पास वक्त तो बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़ंबिल में जितने सितारे मौजूद हैं वो सब खुश होकर इस शायर से जाएं। उमर खेल वालों, आपको मुबारकबाद। होने तो जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेके समुंदर के हो गए, खुशबू हमारे हाथ को छूकर गुजर गई, हम सबको फूल बांट के पत्थर के हो गए। हजरत शायरी पेश कर रहे थे, बहुत बड़ी शायरी थी। इतनी बड़ी शायरी भी सामईन को समझ में आना चाहिए, इतना भी तो ख्याल होना चाहिए शायर को। आइए अब मैं समाप्त करते हैं हम उस शायर को जिसके यहाँ तहजीब भी है, बरकत भी है, रहमत भी है, और उस खूबसूरत लबो लहजे के शायर का कि हम मुसलमान हैं, बेसूद ना समझा जाए, अमन के फूल है बारूद ना समझा जाए, जो है मुजरिम उन्हें फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद ना समझा जाए। हमारे सर यहाँ बैठे हुए फायदा उठाना है हमें। इकराम सर की शायरी समाप्त करते हैं। सीधे सीधे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ कि आसमानों से बहुत ऊंचा हुआ करता था मैं, आसमानों से बहुत ऊंचा हुआ करता था, आसमानों से बहुत ऊंचा हुआ करता था मैं, बाप के कंधों पे जब बच्चा हुआ करता था मैं। वाह, बाप के कंधों पे जब बच्चा हुआ करता था मैं, और मुझको कूदे में मुकैयद कर दिया है वक्त ने। एक जमाना था कबीर, आसमानों से बहुत ऊंचा हुआ करता था मैं। बहुत अच्छा मतला है दोस्तों, बहुत अच्छा मतला है भाई। भाई इसे फिर से पढ़िए, कलीम खान साहब की मोहब्बत के हवाले से। जब बच्चा हुआ करता था मैं, और मुझको कूदे में मुकैयद कर दिया है वक्त ने। एक जमाना था कभी दरिया हुआ करता था मैं। वाह, मुझको कूदे में मुकैयद कर दिया है वक्त ने। एक जमाना था कभी दरिया हुआ करता था मैं। और एक मतलब एक शेर ये कहा है कि औरों से जब रिश्ता रखना पड़ता है, औरों से जब रिश्ता रखना पड़ता है, अपना लहजा मीठा रखना पड़ता है। बेशक, अरे वाह, औरों से जब रिश्ता रखना पड़ता है, अपना लहजा मीठा रखना पड़ता है। और दरियाओं की प्यास बुझाने के लिए, दरियाओं सहराओं की प्यास बुझाने की खातिर आंखों में एक दरिया रखना पड़ता है। वाह, सहराओं की प्यास
बुझाने की खातिर आंखों में एक दरिया रखना पड़ता है। और एक शेर एक मतलब एक है कि हक बयानी का इस्तियारा है, हक बयानी का इस्तियारा है, ये जो नेज़े पे सर हमारा है। वाह हक बयानी का इस्तियारा है, वाह, ये जो नेज़े पे सर हमारा है। मेरे बेटे संभल संभल कर चल, हक बयानी का इस्तियारा है, ये जो नेज़े पे सर हमारा है। मेरे बेटे संभल संभल कर चल, तू मेरा आखिरी सहारा है। वाह, मेरे बेटे संभल अरे संभल वाह कर वाह 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 वाह, तू मेरा आखिरी सहारा है। और एक मतलब एक शेर ये कहा है कि कोई दवा न कोई मसीहा लगे मुझे, कोई दवा न कोई मसीहा लगे मुझे, कुछ ऐसा करके दर्द भी अच्छा लगे मुझे, कुछ ऐसा करके दर्द भी अच्छा लगे मुझे। और जब से इबादतों में लगाया है मैंने दिल, दुनिया जब से इबादतों में लगाया है मैंने दिल, दुनिया भी ये हकीर सी दुनिया लगे मुझे, दुनिया भी ये हकीर सी दुनिया लगे मुझे। और एक गजल के चंद शेर कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ, ये जो दुश्मन है इन्हें यार ना समझा जाए, ये जो दुश्मन है इन्हें यार ना समझा जाए, प्यार को इनके कभी प्यार ना समझा जाए। वाह, और आज गर्दाब में कश्ती है निकल जाएगी, मुझको मौजों का गिरफ्तार ना समझा जाए। वाह, आज गर्दाब में कश्ती है निकल जाएगी, वाह वाह, मुझको मौजों का गिरफ्तार ना समझा जाए। और मिलके रहने में यहाँ सबकी भलाई है मियाँ, मशवरे को मेरे बेकार ना समझा जाए। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, मशवरे को मेरे बेकार ना समझा जाए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह। और जो बज़ाहिर हमें दो चार नजर आते हैं, जो बज़ाहिर चार हमें नजर आते हैं, दो चार नजर आते हैं, ऐसे दो चार को दो चार ना समझा जाए। वाह, जो बज़ाहिर हमें दो चार नजर आते हैं, अरे क्या जबान है भाई, वाह, ऐसे दो चार को दो चार ना समझा जाए। और बेच देता है जो पैसों के एवज फन अपना, ऐसे फनकार को फनकार ना समझा जाए, वाह, फनकार को फनकार ना समझा जाए। बहुत अच्छे और मैंने फनकार। लिखे हैं ये अशार लहू से अपने, इनको पाजेब की झनकार ना समझा जाए। वाह 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 वाह, इनको पाजेब की झनकार ना समझा जाए। और मेरे साये में कई लोग खड़े हैं अधर, मुझको गिरती हुई दीवार ना समझा जाए। वाह वाह वाह, मेरे साए में कई लोग खड़े हैं अधर, मुझको गिरती हुई दीवार ना समझा जाए। आपकी समातों को सलाम करता हूँ कि जब अच्छा शेर आया आपने दादो तहसीन से नवाजा। और एक शेर बहुत अच्छा था, उस पे हमारे पियाए साहब ने भी दादो तहसीन से नवाजा। इसका मतलब ये हुआ कि शेर अच्छा हो तो सामईन दिल जमे के साथ सुनती है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं बसमत नगर की सरजमीन पर। एक ऐसा शायर जलवा अफरोज है जिसके तरन्नुम में वो खुशियां मौजूद है जो एक सामे महसूस करता है। मैं बहुत ही अदब के साथ ये मुशायरा सैयद जमीन नजर साहब की सदारत में हो रहा है। शुक्रगुजार हूँ मैं गौसराज साहब का, जमीर खान साहब का, हफीज खान साहब का, अतर खतीब साहब का, जावेद काजी साहब का, सैयद लाल साहब का। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए कि गज़ल कहना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। आपके लिए भी 10 मिनट का वक्त महफिल मुशायरा में इनायत किया जाता है। आज की शाम शहीद गुलाम एक शेर के अकीदत में लुटाया सरहदों पर तन बदन अपना। असर साहब, अकीदत में लुटाया सरहदों पर तन बदन अपना, इसी मिट्टी की धरती को बनाया है कफन अपना। गुलों पर भी इन्हीं के खून के खतरे चमकते हैं, शहीदों के लहू से ही महकता है वतन अपना। साबिर भाई, हमारे बीच थानेदार साहब के जो प्रतिनिधि है सागर इंगोले साहब, मधुकर जादव साहब, कदम साहब और खलील साहब, हम इसका इस्तकबाल करते हैं। सर इसे फिर से, इस शेर को फिर से पढ़िए आप शेर को फिर से अकीदत में लुटाया सरहदों पर तन बदन अपना, अकीदत में लुटाया सरहदों पर तन बदन अपना, इसी धरती की मिट्टी को बनाया है कफन अपना। गुलों पर भी इन्हीं के खून के खतरे चमकते हैं, शहीदों के लहू से ही महकता है वतन अपना। बहुत अच्छे, वाह वाह, बेशक बेशक। और सूफी वो संत साथ रहते हैं,
हाँ, हाँ। सूफियों संत साथ रहते हैं, अपना दुख दर्द मिलके सहते हैं। फख्र हासिल है जिसको दुनिया में, उसको हिंदुस्तान कहते हैं। वाह 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 वाह। अपना दिल वाह। अपनी जान लिखा है, अपना दिल अपनी जान लिखा है, उसको कितना महान लिखा है। और हमने लहू के खतरों पर सिर्फ हिंदुस्तान लिखा है, बहुत सिर्फ अच्छे, हिंदुस्तान बहुत लिखा अच्छे। है। वाह वाह वाह। और जो बड़ा बाशऊर होता है, जो बड़ा बाशऊर होता है, वो कहाँ गम से चूर होता है। और जो भी खाता है अपनी मेहनत की, उसके चेहरे पे नूर होता है। वाह वाह वाह। बेशक वाह। और गाजी असर साहब जो महफिल सजाई है मुशायरे की, उनके हवाले से एक शेर पढ़ रहा हूँ। हिदायत कीजिए, गाजी हिदायत असर कीजिए, साहब के पढ़िए। लिए ये शेर कि जगमगाता हुआ मीनार बहुत ऊंचा है। असर साहब का शेर है, जगमगाता हुआ मीनार बहुत ऊंचा है, तेरी अजमत तेरा किरदार बहुत ऊंचा है। वाह मेरी औकात की परवाह बहुत थोड़ी है, लेकिन तेरी फिक्र का म्यार बहुत ऊंचा है। वाह 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 वाह। एक गजल तर्जुम में, बहुत अच्छी बात। किसी से कबू दबो कर बोलता है, किसी से कबू दबो कर बोलता है, किसी से कब वो दब कर बोलता है, किसी से कबू दब कर बोलता है, वो आईना है मुंह पर बोलता है। अरे वाह 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 वाह। बहुत अच्छा शेर है भाई, वाह। बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत हमारे प्रिय वो आईना है मुंह पर बोलता है। बहुत अच्छा तंज, बहुत अच्छी शायरी। यादव साहब, सर ये जादव सर की जानिब से आपके हाथों से सर को दीजिएगा, ताली बजाकर सर का इस्तेकबाल करें। पहली मर्तबा पुलिस वाला पैसा देते हुए दिख रहा है दुनिया में, ये बड़ी बात है। सर आपका स्वागत। सर हमसे रुखसती, बहुत सर शुक्रिया आपका। जरा सर दो शब्द आप कह दें ताकि जरूरत तमाम। किसी से हेलो, मेरे को एक महीना होगा इस शहर में। शहर के बहुत सुना है कि शहर बहुत सेंसिटिव ये हो है, लेकिन मेरे को अब तक ये लग रहा है कि यहाँ के लोग इतने अच्छे, लोग इतने अच्छे हैं यहाँ के, सब मेरे एकदम फ्रेंड बन गए यहाँ के। बहुत अच्छे लोग यहाँ के। क्या मला एक महिना झाला इथे। आम्ही सर्व, मी यायच्या अगोदर सर्व म्हणत होते की गाव खूप सेन्सिटिव्ह आहे, खूप डेंजर आहे, संवेदनशील आहे गाव। आणि इथे आल्यावर मला कळालं की हे गाव एकदम सुंदर आहे आणि लोक खूप छान आहे इथे। फक्त आपण त्यांच्यासोबत एक चांगलं जर का वागलं तर ते पण आपल्यासोबत चांगले वागतील। आणि 100% मला खात्री आहे की मी इथं जोपर्यंत आहे तोपर्यंत इथे काहीच होणार नाही। आणि तुमच्या ज्या अडचणी असेल ते बिनधास्त मला सांगत जा, 100% आम्ही त्याला पुरेपूर त्यांचं हे करणार। एवढे बोलून मी 2 शब्द संपवतो।
सर जहां आज हम मिले हैं वो मकाम याद रखना, जहां आज हम मिले हैं वो मकाम याद रखना, मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम याद रखना। सर का बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। और आपसे गुजारिश है कि सर आप जब तक रहोगे तब तक हमारा प्रोग्राम आगे चलता रहेगा और आप सर खाना खाने जा सकते हैं, इजाज़त है हमारी जानिब से। जब तक आप खाना खाओगे मुशायरा चलता रहेगा। आइए हम समाप्त करते हैं, सर का इस्तेकबाल करें, ताली बजाकर सर जाना चाहते हैं। वजह यह कि प्रशासन जब अपनी ड्यूटी अंजाम देगा तो हमारा मुशायरा चलेगा। सर का बहुत धन्यवाद। और सर ये गाजी असर साहब है, पूरे हिंदुस्तान में सर का नाम है, आपके उमर खेड़े का नाम पूरे हिंदुस्तान में गाजी असर साहब रोशन कर रहे हैं। एक इल्म अदब की यूनिवर्सिटी का प्यारा सा नाम लीजिए, इस्तेकबाल करें। हमारे बहुत ही पसंदीदा शायर साबिर बसमत नगरी साहब से गुजारिश है कि वो मतला फिर पेश करें। उर्दू दुनिया का बहुत ही प्यारा शायर साबिर बसमत नगरी जी। किसी से कबू दबू कर बोलता है, वाह। किसी से कबू दबू कर बोलता है, वो आईना है मुंह पर बोलता है, वाह वाह वाह। वो आईना है मुंह पर बोलता है। और ये विशेष समाज सुनाइए। वाह। वो आईना है मुंह पर बोलता है, और अभी ये सोच कर खामोश हूँ मैं, अभी ये सोचकर खामोश हूँ मैं, अभी ये सोच कर खामोश हूँ मैं, अभी ये सोच कर खामोश हूँ मैं, अभी तेरा मुक़द्दर बोलता है। बहुत अच्छा शेर है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे सैयद ज़मीर नदर साहब की खूबसूरत सदारत का नतीजा। अभी ये सोच कर खामोश हूँ मैं, अभी ये सोच कर खामोश हूँ मैं, अभी तेरा मुक़द्दर बोलता है, अभी तेरा मुक़द्दर बोलता है। और ये शेर हमारे मदरा खान साहब की नजर कर रहा हूँ, इनायत कीजिए साहब। पत्रकार साहब के, कि ये रुतबा है मेरी तिश्ना लबी का, ये रुतबा है मेरी तशना लबी का, ये रुतबा है मेरी तिश्ना लबी का, वाह। ये रुतबा है मेरी तिश्ना लबी का, मेरे हक में समंदर बोलता है। वाह 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 वाह। देखिए ये रिवायत नहीं है कि आप उठकर आए और शायर को अता करें। मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, आप मुझे दो, मैं उन्हें बाद में दे दूँगा। मुझे इस राता पे प्यार आ रहा है, इधर का हिस्सा उधर जा रहा है, कि ये रुतबा मुझा साहब, ये रुतबा है मेरी तिश्ना लबी का, ये रुतबा है मेरी तिश्ना लबी का, मेरे हक में समंदर बोलता है। बहुत शुक्रिया। मेरे हक में समंदर बोलता है। और ये भी शेर आप बहुत खूब अच्छा सुन रहे हैं, सुकून से कि ये शेर नहीं लाती उसे खातिर में दुनिया, नहीं लाती उसे खातिर में दुनिया, नहीं
मगर पागल बराबर बोलता है। बहुत अच्छा शेर है सर, वाह 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 वाह। मगर पागल बराबर बोलता है, और वो तेरी बात कैसे रद्द करेगा, वो तेरी बात कैसे रद्द करेगा, वाह। वो तेरी बात कैसे रद्द करेगा, जो तेरे दिल के अंदर बोलता है। वाह 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 वाह। जो तेरे दिल के अंदर बोलता है। अंदर बोलता है, और हैं दो हाथ खाली वक्त रुखसत, क्या बात है, वाह। है दोनों हाथ खाली वक्त रुखसत, है दोनों हाथ खाली वक्त रुखसत, वाह। ये दुनिया से सिकंदर बोलता है। बहुत अच्छे सर, वाह साबिर सर, वाह वाह। है दोनों हाथ खाली वक्त रुखसत, है दोनों हाथ खाली वक्त रुखसत, ये दुनिया से सिकंदर बोलता है, ये दुनिया से सिकंदर बोलता है। और मतलब है, रखा था फूल जिन हाथों में साबिर, 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 अब उन हाथों में पत्थर बोलता है। बहुत अच्छे, वाह अब वाह। उन हाथों में पत्थर बोलता है। एक कामयाब शायर को हम समाप्त कर रहे थे, साबिर बसमत नगरी साहब, बहुत ही मासूम लबो लहजे का प्यारा सा शायर जो हमसे रुखसत हुआ। मैं शायर से मुलाकात करते हैं, परवेज हैदर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाएं, आपकी भी हवाले ये चंद लम्हे इनायत किया जाता है मुंतज़िम मुशायरा की जानिब से। एक बार ताली बजाकर इस्तकबाल कीजिए जनाब परवेज हैदर साहब का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, जब भी किसी मुशायरे को अच्छी समातें, अच्छे शायर और अच्छी नज़ामत मयस्सर होती है, तो उस मुशायरे में किसी भी तालिब इल्म शायर ने अपना एक शेर कह देना उसके लिए बाइसे फ़ख्र होता है, ताकि बेनवाई में ये चिराग जलते हैं, ताकि बेनवाई में ये तराक जलते हैं। ये चिराग जलते हैं, इनकलाब दुनिया के झोपड़ों में पलते हैं। है इंसानों में इंसान और फरिश्तों में फरिश्ता है। वाहिद भाई, है इंसानों में इंसान और फरिश्तों में फरिश्ता है है। इंसानों में इंसान और फरिश्तों में फरिश्ता है। किसी के वास्ते दिल का तड़प जाना भी रिश्ता है। वाह वाह, किसी के वास्ते आहा, दिल का तड़प जाना भी रिश्ता है। वाह। नदी के दो किनारों की तरह मरबूत होता है। वाह। नदी के
दो किनारों की तरह मजबूत होता है, भरोसे पर टिका रिश्ता बहुत मजबूत होता है। वाह वाह वाह। हजरात, जवान बच्चे जो जज्बात के बहाव में हैं, जो जज्बात के बहाव में हैं, जवान बच्चे जो जज्बात के बहाव में हैं, बुजुर्ग लोग इसी वास्ते तनाव में हैं। वाह, अरे वाह वाह वाह। बुजुर्ग लोग इसी वास्ते तनाव में हैं। एक लफ्ज इस्तेमाल किया हो, सुराख इस्तेमाल किया हो, उस शेर की मानियत को नहीं, मफहूम को देखिए। बुजुर्ग लोग इसी वास्ते तनाव में हैं और मुझे डुबोने की खातिर वो कर रहा है सुराख। यहाँ सुराख का इस्तेमाल किया हो, सुराख। मुझे डुबोने की खातिर वो कर रहा है सुराख। उसे बताओ कि हम दोनों एक नाव में हैं। अरे वाह, अरे वाह। मुझे डुबोने की खातिर वो कर रहा है दोस्तों, सुराख। ये शेर बहुत अच्छा था, ताली बजाकर इस्तकबाल करें। एक शाम शहीदों के नाम खूबसूरत शेरी महफिल, डॉक्टर असर गाजी साहब की मोहब्बतों को सलाम। ये चिराग खूबसूरत रोशन डॉक्टर असर गाजी ने किया, जिंदाबाद कर। मुझे डुबोने की खातिर वो कर रहा है सुराख। उसे बताओ कि हम दोनों एक नाव में हैं। हजरत गिरामी, भाई आप समाप्त करें। परवेज हैदर साहब को, एजाज कमर आपको, आपके फनकार आपसे मुलाकात करेंगे। थोड़ा सा खामोशी बरकरार रखें, ताली बजाकर इस्तकबाल करें। ताली बजाकर इस्तकबाल करें परवेज हैदर साहब की शायरी का। बुझा के हजरत गिरामी, एजाज कमर ये एक बहुत मोतबर नाम है। ये आपको आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक कलाम सुनाएंगे। मैं अर्ज कर रहा था कि बुझा के रख दिया करती है जलते सूरज को, बुझा के रख दिया करती है जलते सूरज को। वाह। सियाह रात हमेशा चमकते सूरज को। वाह। और हमारी जात खलाओं में खो गई, वरना वाह। हम आसमान ना होते तो मिलते सूरज को। वाह 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 वाह। और तमाम उम्र गुरूर इसलिए नहीं आया, क्या मिसरा है? तमाम उम्र गुरूर इसलिए नहीं आया, गुरूर इसलिए नहीं आया। मैं रोज देखता रहता था ढलते सूरज को। बहुत अच्छे। वाह। और बस एक 4-5 अशार के खुदाए वाहिद गजब में आकर, खुदाए वाहिद गजब में आकर, जमीन कोहसार और समंदर, वजूद दुनिया के सारे मंजर अगर जला दे तो क्या करोगे? अरे वाह। खुदाए वाहिद गजब में आकर, जमीन को सार और समंदर, वजूद दुनिया के सारे मंजर अगर जला दे तो क्या करोगे? जो फर्ज मनसब पे तुम हो फाइज, कहाँ रहे हो तुम इस पे नाफिज? कभी जो गैरों से काम लेकर तुम्हें हटा दे तो क्या करोगे? वाह। जो फर्ज मनसब पे तुम हो फाइज, बहुत तवील कहाँ है। रहे हो तुम उस पे नाफिज? अरे वाह सर, वाह वाह। कभी जो गैरों से काम लेकर तुम्हें हटा दे तो क्या करोगे? जमी पे उसकी अकड़ के चलना, जमी पे खुद को खुदा समझना, मगर ये सोचो इसी जमी को अगर हिला दे तो क्या करोगे? मगर ये सोचो इसी जमी को अगर हिला दे तो क्या करोगे? वाह। तुम्हारा वहमो गुमान क्या है? तुम्हारी छोटी सी जान क्या है?
जमीन की मिट्टी में राख करके तुम्हें मिला दे तो क्या करोगे? नबी का उसवा भुला रहे हो, खुदा के दी को मिटा रहे हो। अगर वो रब्बे जलाल बनकर तुम्हें मिटा दे तो क्या करोगे? आज के नौजवानों की नजरिए एक शेर कर रहा हूं, किसी पे हंसना, किसी पे ठट्टा, किसी से करना मजाक भद्दा, वो करके पागल निशाने इबरत तुम्हें बना दे तो क्या? अरे वाह, अरे वाह। किसी पे हंसना, किसी का ठट्टा, किसी से करना मजाक भद्दा, वो करके पागल निशाने इबरत तुम्हें बना दे तो क्या करोगे? हदीस है कि शहर का सोना, यहाँ पर एक लफ्ज का इस्तेमाल किया हूँ, वाहिद अंसारी साहब और सुंदर मारेंगे, शोरा का समझ जाएंगे। हदीस है कि शहर का सोना तुम्हारे रिश्तों को रोकता है। बेशक, बिल्कुल सही। हदीस है कि शहर का सोना तुम्हारे रिश्तों को रोकता है। उठो दीवानों के हश्र तक वो तुम्हें सुला दे तो क्या करोगे? वाह 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 वाह। खुदारा रहिए बदी से बचकर, वगरना अमाल का सारा दफ्तर वो बाएं हाथों में रोजे मैशर तुम्हें थमा दे तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? वाह। जुबां पे इश्क़े नबी का दावा, तुम्हारे अमाल है दिखावा। नबी जो कौसर पिला के सबको तुम्हें भुला दे तो क्या करोगे? बहुत शुक्रिया सैयद अफसर साहब माजी नगर सेवक यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और इनके बाद जी आप इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आइए अब उस शायर के हुजूर चलते हैं जिनका हमारा आप बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि काली कलूटी इस्तकबाल सैयद अफसर साहब का, एजाज अहमद खान साहब का इस्तकबाल होता हुआ हमारे गाजी अफसर साहब कर रहे हैं। काली कलूटी बीवी मिली है, आलम है बर्बादी का। काली कलूटी बीवी मिली है, आलम है बर्बादी का। ऐसे में क्या जश्न मनाऊं भारत की आजादी का। ये बदन किस लिए सूखा है तुम्हें क्या मालूम, खून हालात ने चूसा है तुम्हें क्या मालूम। इसके लड़खड़ाते हुए कदमों की तरफ मत देखो, ये शराबी नहीं भूखा है तुम्हें क्या मालूम। इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपके दिलों की धड़कन ईटीवी के जरिए, सोनी चैनल के जरिए, सब टीवी के जरिए हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी अपने सलाहियतों का लोहा मनवाने वाला तंद मजा का बादशाह सुंदर मालेगामी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ आप यहाँ तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजे। सुंदर मालेगामी साहब। बहुत खतरनाक माइक है सुंदर भाई, ये नीचे ऊपर करना पड़ रहा है। आगे जी, अस्सलामु अलैकुम। हाँ ले लो भाई, और फोटो रंगीन आना चाहिए, और 40 कॉपी करके बांटना, सवाब मिलेगा। आइए, मुझे पता है कि आप लोग मुझे काफ़ी सुन चुके हैं, ऐसा समझ में आ रहा है, तो फिर भी मैं जहाँ से दुकान शुरू करता हूँ वहीं से शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, एक मतलब दो शेर हमने टीवी अपने सब टीवी पे पढ़ा था, तो वो इतना ज़्यादा वायरल हो गया है कि उस 3 शेर के ऊपर लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं, और 3,500 लोगों ने बनाया है, और हर वीडियो 10 मिलियन के ऊपर है। तो मैं वहाँ से एक मतलब दो शेर वो पढ़ता हूँ। जी किस्मत ने किस हसीने का शौहर बना दिया, किस्मत में किस हसीन का शौहर बना दिया, किस्मत ने किस हसीने का शौहर बना दिया। अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया। किस्मत ने किस हसीने का शौहर बना दिया। अच्छा भला था साहब
नौकर बना दिया। और शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था। शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था। झूठ झूठ एकदम झूठ। ये थे कैसे? शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था। उसकी निगाह शौक ने गुलर बना दिया। उसकी निगाह शौक ने गुल्लर बना दिया। गुलर बना दिया। और पहले मैं एक था 18 लाख का। 18 लाख का। पहले मैं एक चेक था 18 लाख का। मैडम की ख्वाहिशात ने चिल्लर बना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। मैडम की ख्वाहिशात ने चिल्लर बना दिया। चिल्लर बना दिया। देखिए आजकल के बच्चे जो है बहुत फास्ट है, कंप्यूटर एज के बच्चे हैं। मेरे अपने ज़ाती खुद के भी बच्चे हैं। इसमें हंसने की क्या बात है? क्यों मेरे नहीं हो सकते क्या? जो जहाँ हंसना वहाँ हंसो यार। हाँ, नहीं तो मुझे अपने आप पे शक आ जाएगा। तो मैं सिंगल बार कर रहा था। मैं चाहता हूँ थोड़ा हाइट बढ़ जाए। तो मेरा सबसे छोटा बच्चा चला है। बोले पापा आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा बेटा मैं चाहता हूँ कि मेरी हाइट बढ़ जाए। बोले पापा आप ऑलरेडी लंबे हो रहे हैं, आपका हाइट बढ़ रहा है। मैंने कहा अच्छा आपको कैसे पता? बोले देखिए ना आपका सर बालों के बाहर आ गया। आप लोग समझने के चक्कर में ना रहे। आइए एक मतलब दो शेर ये होगा। बुझी बुझी है तबीयत मेरी हरी कर दे। बुझी बुझी है तबीयत मेरी हरी कर दे। तू आजा पास गुदगुदी कर। तू आजा पास मेरे और गुदगुदी कर दे। और खुदाया इश्क में दीवार यूं खड़ी कर दे। ऐसी दुआ भी किसी ने नहीं की होगी। खुदाया इश्क में दीवार यूं खड़ी कर दे। बना दे बहरा मुझे उसको तोतली कर दे। बना दे बहरा मुझे उसको तोतली कर दे। और बिठाए रखे हमेशा वो अपने सर पे मुझे। यहाँ पे सजाए भी लिख सकते थे लेकिन अपन इतने बड़े शायर है नहीं, इसलिए मैंने वहां बिठाए लिख दिया। बिठाए रखे हमेशा वो अपने सर पे मुझे। मेरे खुदा मेरी किस्मत को ओढ़नी कर दे। ये शेर अच्छा था, आप ताली बजा सकते थे। सही है, वाह वाह। देखिए हमारे साथ दो प्रॉब्लम है। एक तो मुझे कम नजर आता है और दूसरे ये कि हम खुद कम नजर आते हैं। हाँ हम सही सही बोलते हैं, झूठ बोलने वाले का मुंह काला हो जाए। हाँ है ना, सही बात है ना। मैंने हो जाए बोला, हो गया नहीं बोला। आई जी जब से बस्ती में आ गए मामू, जब से बस्ती में आ गए मामू, नींद सबकी उड़ा गए। नींद सबकी उड़ा गए मामू। और गुस्सा ऐसा के बच गई समधन। गुस्सा ऐसा के बच गई समधन। गुस्सा ऐसा के बच गई समधन। कच्ची मिर्ची चबा गए। कच्ची मिर्ची चबा गए मामू। और बन के काजी जो बैठे मसनद पर, बन के काजी जो बैठे मसनद पर, अक़्द अपना पढ़ा गए। अक़्द अपना पढ़ा गए मामू। और मैं तो लाहौल पढ़ने वाला था। मैं तो लाहौल पढ़ने वाला था। मैं तो लाहौल पढ़ने वाला था। तुम तो पहले ही आ गए। तुम तो पहले ही आ गए। देखिए जी मुझे पता है पूरे हिंदुस्तान में मेरे भांजे हैं। आपने हमें अक्सर सुना होगा कि इश्क अंधा होता है, लेकिन आज मैं साबित कर रहा हूं कि इश्क अंधा होता है। लेकिन आप साबित नहीं कर सकते। देखो मैं साबित कर रहा हूं। दाल मेरी गली नहीं होती, कोई मुर्गी फंसी नहीं होती।
कोई मुर्गी है ना, गला अच्छा है ना, कोई मुर्गी फंसी नहीं होती, दाल मेरी गली नहीं होती, इश्क अंधा अगर नहीं होता, मेरी शादी कभी नहीं। वाह, क्या सच्ची बात कही है। सुंदर साहब के लिए एक बार तालियों से इस्तकबाल कीजिए सुंदर भाई का। मेरा भाई सैयद तहजीब, सैयद जुनैद, सैयद नशीद, सैयद शहर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं पहले ही बोला भैया ये पैसा मुझे ला कर दे, बहुत ईमानदार है, बाद में मैं दे दूंगा। ये रिवायत नहीं है मगर मोहब्बतों को रोका भी नहीं जा सकता, मगर तहजीब को बरकरार रखे। सुंदर भाई एक बार वो शेर फिर से पढ़िए, मेरी शादी अगर नहीं हुई। जी जी लाइक मैं गाजी असर नहीं गाजी असर साहब का मैं बहुत भाई वाहिद भाई बहुत शुक्रिया। गाजी असर साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपके इस मुशायरे को बहुत मुबारकबाद। शहीदों के नाम से किया जा रहा है और रिवायतें बदलती रहती है, क़यामत तक ये सब होता रहेगा, आप ज़्यादा टेंशन ना हो। हाँ आइए, पहले तो मोमबत्ती रखी जाती थी, शायर का नाम निज़ामत का निज़ाम ही नहीं था मुशायरों में। पहले ये था कि शोरा बैठते थे, जिसको पढ़ना होता था उसके सामने शमा रख दी जाती थी, वो अपना कलाम सुनाता था। निज़ामत तो अभी शुरू हुई है, 100 साल हुआ है, इससे ज़्यादा थोड़ी हुआ। बहरहाल मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ कि मैं आपको तारीख बताऊँ, मैं छोटी मोटी शायरी करने वाला आदमी हूँ जी। दाल मेरी गली नहीं होती, कोई मुर्गी फंसी नहीं होती, इश्क अंधा अगर नहीं होता, मेरी शादी कभी नहीं होती। देखिए सच्चाई को मानना भी बड़ा काम है। हाँ लोग जो है इसको मानते नहीं है। अब जी मान गए आपकी पार की नजर निर्मा सुपर दोनों को, ये हमारा बोलने का काम है। तो लोगों को एक गलत फहमी फैली हुई है लोगों में कि गोरे लोग खूबसूरत होते हैं। अरे जो ब्लैक ब्यूटी जानता है वही जानता है। हाँ अभी मेरी माँ कहती है कि बेटा तू सुंदर है, तो मैं 100% प्योर सुंदर हूं, क्योंकि माँ कभी झूठ नहीं बोलती। तो चलिए मैं मेरी परिचय, मेरे तारुफ, मेरे इंट्रोडक्शन का एक मतला पढ़ देता हूँ, 2 लाइन। लोग कहते हैं गंजा हूँ, काला हूँ मैं, लोग देखिए मेरी ये उम्र नहीं है कि मुझे देख के कोई सीटी मारे। लोग कहते हैं गंजा हूँ काला हूँ मैं। हेलो जी, लोग कहते हैं गंजा हूँ काला हूँ मैं, लोग कहते हैं गंजा हूँ काला हूँ मैं, माँ तो कहती है घर का उजाला हूँ मैं। बहुत अच्छे माँ तो कहती है घर का उजाला हूँ मैं। बहुत शुक्रिया नसीम भाई। और उर्दू ज़बान की जो हालत है, हम ज़्यादा तवक्के हुकूमत से लगाते हैं, खुद अपना मुहासबा नहीं करते कि हमने उर्दू के साथ क्या किया है। हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों में सबसे कम कीमत पे जिस ज़बान की रद्दी बिकती है उसे उर्दू कहते हैं। अब मुझको लेते नहीं है कबाड़ी भी, अब मुझको लेते नहीं है कबाड़ी भी, अब जैसे उर्दू ज़बान का रिसाला हूँ मैं। बहुत अच्छे भाई, वाह। ज़बान का रिसाला हूँ मैं। देखिए ये एक तंज था और कहीं कहीं शेर आ जाएगा, मैं जो कुछ सुनाऊंगा उसमें कहीं शेर हो जाएगा। आइए मैं एक और हल्की फुल्की चीज़ आपको सुनाता हूँ। आज का मुशायरा शोपीस शायरात से पाक है। अरे हमारी बेटी है, उसकी तरफ क्या देखा। वो लोग जो बार बार पल्लू गिराते हैं ना, उनके ऊपर एक मतलब सुनाता हूँ।
करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, न पल्लू गिराना गजल पढ़ते पढ़ते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, न पल्लू गिराना गजल पढ़ते पढ़ते। और तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तेरे नकली बालों की तुझको कसम है। देखिए लोग जो है ना सिर्फ जबान से पढ़ते हैं, मैं पूरे बदन से पढ़ता हूँ। हम सही सही बोलते हैं, धुन तालियों से इस्तकबाल करें सुंदर भाई का। डॉक्टर हसन गाजी साहब की कामयाब तरीन बामकसद शेरी महफिल कामयाबी की तरफ गाम कर। तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तू सर मत खुजाना गजल पढ़ते पढ़ते, तू सर मत खुजाना गजल पढ़ते पढ़ते। सारे सपा निसा, सारे सपा निसा, सारे सपा निसा ये आए ना आए, मगर सुर लगाना गजल पढ़ते पढ़ते। सारे सपा निसा ये आए ना आए, मगर सुर लगाना गजल पढ़ते पढ़ते। और ऐसा मित्र भी नहीं सुना होगा आपने, तथा थई तथई थई, छना छन छन तथा थई तथा थई, छना छन छन ये ठेका लगाना गजल पढ़ते पढ़ते, ये ठेका लगाना गजल पढ़ते हैं।